देखिए, मेरा ख्याल है कि ज़िम्बाब्वे की जो क्रिकेट है काफ़ी अर्से से स्ट्रगल कर रही है और उनसे एक स्टेटस भी वापस दे दिया गया था। उसके बाद से अभी तक जो वो अपनी टीम है उसको स्टेबल नहीं कर पाए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि तो की क्रिकेट में है, मगर हमारे लिए बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम जितने भी हमारे यंगस्टर्स थे जो काफ़ी अर्से से वेटिंग लिस्ट में थे, जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छे थे और पाकिस्तान की जूनियर टीम से काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, मगर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऊपर हाईएस्ट लेवल पे जाके अपने आप को शो ऑफ करने की। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ग्रैब किया। जिस तरह कामरान गुलाम की सेंचुरी, उसके बाद अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग किया, सुफियान वकीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, अबरार ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था लास्ट मैच में, 4 विकेटें उन्होंने ली थी। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि पास में काफी एक मिसिंग लिंक रहा हमारी जो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गई, यंगस्टर्स को चांस ही देते थे और एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था उनको ही प्रमोट किया जा रहा था और उनको ही चांसेस कंसिस्टेंट बेस पे मिल रहे थे। तो ये अच्छा हुआ कि उनको एक निश्चित वीकर टीम के खिलाफ शो ऑफ करने का मौका मिला इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, और आगे जब बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके उस लेवल का, मगर इसमें ये होगा कि उनके स्टेबल जो फुटिंग होगी और उनको ये कॉन्फिडेंस डेफिनेट उनकी पॉकेट में होगा और वो बूस्ट करेंगे आगे पाकिस्तान। शाहिद साहब, ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अब आपने यंगस्टर्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ डाला है, जिस तरह से जिम्बाब्वे खेल रही है आपको भी एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलती कि क्या ये एक्चुअल उस स्टेज के लिए रेडी हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए रेडी हैं, या आप इससे जज तो नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे ने अपने दो बड़े की प्लेयर्स हैं, शॉन विलियम्स और क्रेग अर्विन उनकी वाइट बॉल के पहले कप्तान थे, तो उन दोनों को इस T20 सीरीज में नहीं खिलाया। वो अभी अफ्रीकन क्वालिफाइंग रीजन, प्री क्वालिफाइंग रीजन खेल रहे हैं, इसलिए कि वो पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो अब वो अपने नए खिलाड़ियों को भी ट्राई कर रहे हैं, हमने भी अपने नए खिलाड़ियों को ट्राई किया। जाहिर है ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आप अभी जज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे रऊफ ने कहा कि आपने उनको एक फुटिंग दे दी, अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी T20 के लिए यही स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ रखे, इसलिए कि T20 अगर हम हार भी जाएं तो हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो टारगेट होगा वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा। बाय दैट टाइम अगर एक दो आप T20 सीरीज़ हार भी जाते हैं तो आपके ये प्लेयर मैच्योर हो जाएंगे। अलबत्ता वनडे सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है उसमें आप अपने प्लेयर पूरे वापस इसलिए लेके आए कि आपने आगे चैंपियंस ट्रॉफी की। बिल्कुल सही है। क्या इस बात से रऊफ आप भी अग्री करते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही टीम होनी चाहिए? इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो दोनों से जानना चाहूंगा कि आपने जो बैकअप कैप्टेंसी का ऑप्शन रखा है T20 में, वो बिल्कुल इस वक्त सूट नहीं कर रहा और उसकी वजह से शायद उनको वनडे और टेस्ट में भी परेशानी होने लगी। यहाँ जिस तरह से सलमान अली आगा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों चीज़ों पर क्या कहेंगे रऊफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद मैंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और अगर हम पास्ट में इस चीज़ को मिस कर चुके हैं तो हमें अगर मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में इसको सामने रखते हुए बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे और इनको T20 फॉर्मेट पे जीतना या हारना इससे माने नहीं रखता जितना ज्यादा डेवलपमेंट मैटर करता है। तो मेरा ख्याल है कि इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाना चाहिए। दूसरी जहाँ तक आपने चीज किया, अगर एक दफा उस पर बर्डन डाल दिया आपने और उसको टेस्ट दे दिया तो फिर उसको इतनी जल्दी वापस उससे नहीं लेना चाहिए सलमान आगा को। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसको और टाइम देना चाहिए, कैरी ऑन करना चाहिए और उसके बाद फिर देखना चाहिए कि वेदर वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। मगर असल बेसिक चीज जो वनडे सीरीज आपके साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो होगी और चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी एक टफ टीम के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान को अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, सलमान अली आगा के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि थोड़ा लेट ओपन अप होता है, T20 के लिए स्टाइल सूट नहीं करता। वो ODI और टेस्ट का बहुत ही अच्छा प्लेयर है। टेस्ट में जिस तरह उसने टेल के साथ खेल के पाकिस्तान को तीनों टेस्ट मैचेस में कमाल की बैटिंग सलमान आगा ने की है, तो कहीं वो ODI और T20 से भी मुतासिर ना हो। तो हमें T20 के लिए जाहिर है रिजवान एज कैप्टन वापस आएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो सलमान आगा को हमें दो फॉर्मेट में ही रखें, टेस्ट और ODI। और हमारे बहुत से फास्ट बॉलर जो वाइट बॉल के लिए बिल्कुल मख्तस कर देना चाहिए, उनको वाइट बॉल खिलाएं। टेस्ट के लिए बिल्कुल अलग एक फास्ट बॉलिंग अटैक रखें। इसी तरह टीम डेवलप होती है और ये यंगस्टर्स जब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेंगे, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, रिजा हेंड्रिक्स, ये सारे मारने वाले बैट्समैन आएंगे, तब पता चलेगा सुफियान मुकीम की बॉलिंग का, तब पता चलेगा अब्बास अफरीदी की बॉलिंग का। और ये मैच्योरिटी भी इसी तरह आएगी, पिटाई खा खा के मैच्योर होते हैं प्लेयर। ये बातें ना सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, जब ऑन पेपर आप इन बड़े बड़े नामों के साथ, जहां शाहिद साहब ने कुछ नाम गिनवाए हैं, इनके सामने जब आप अपनी बैटिंग को देखते हैं ना, तो फिर लगता है कि हम कोई मजाक कर रहे हैं। अगर हमारी जो बैटिंग है वो अभी भी टेस्ट नहीं हो पा रही
और T20 में जिस स्टाइल से हम खेल रहे हैं वो हम सबको ही पता है। क्या कहेंगे रऊफ? देखिए मेरा ख्याल है कि स्ट्रगल तो कर दिया। फिर एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो शायद मैंने अभी निशान दी उसकी तरफ ये है कि जो सलमान आ गया वो टेस्ट फॉर्मेट तो उसके जरूर अच्छे हैं और वनडे में उसकी 50-50 आप कह सकते हैं, मगर T20 बिल्कुल उसको सूट नहीं कर रहा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज सोचनी चाहिए क्योंकि इससे पहले भी हम काफी ज्यादा प्लेयर्स इस तरह जाया कर चुके हैं। आपको याद होगा कि हसन अली ने काफी अर्से के बाद कोई ऐसा बॉलर था हमारा जिसे 10 विकेटें टेस्ट मैचेस में ली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में, मगर वो व्हाइट बॉल में बहुत ज्यादा सफर कर रहा था वनडे में और T20 फॉर्मेट में। हमने क्या किया, हमने उसको कंटिन्यूसली वनडे और T20 फॉर्मेट खिलाते रहे, वहां पे वो मार खाता रहा और उसके बाद वो टेस्ट टीम फॉर्मेट से वो ड्रॉप हो गया। हालांकि टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसी तरह हमने जो बाकी हमारे हारिस राउत थे वो T20 अच्छे बॉलिंग करते थे, हमने उनको टेस्ट टीम में अनाउंस कर दिया। जो बाकी हमारे बॉलर्स थे उनको भी इसी तरीके से हम लेकर चलते रहे, तो हमने काफी ज्यादा अपना टैलेंट जाया किया है। मूसा खान को हमने डायरेक्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया था, उसका सारी करियर खराब हो गया। तो अब ये सलमान आगर के साथ भी हम वही एडवेंचर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको टेस्ट में ही महदूद रखें या इसको अगर वनडे में थोड़ा सा ऊपर नंबर पर बैटिंग करवाएं तो ये पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा, बजाय कि T20 फॉर्मेट इसको खिलाकर जाया करने के। जहां तक आपने बात की है कि कम्पीट करना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैन उनको साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा टफ सर्कमस्टेंसेस का सामना हो रहा है क्योंकि जो आप देखा होगा कि जो उनके एक बॉलर है जैनसन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, बड़ा अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद रबादा है और दूसरे बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो हमारी बैटिंग डेफिनेट सफर कर रही है, मगर कंसिस्टेंट चांसेस अगर इनको देंगे, देखिए हार के अगर आप बहुत ज्यादा चेंजिंग कर जाएंगे या आप हारने से डर जाएंगे तो फिर आप कभी भी टीम बिल्ड नहीं कर सकेंगे। अगर आपने नए लड़कों को चांस देना, उनके साथ ग्रूम रखना, तो फिर आप फेलियर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप मेंटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो बच्चों को हमने ट्राई किया, यंगस्टर्स को जो हाईली परफॉर्म करते रहे हैं, तो इनका फेलियर डेफिनेट होगा। 2-2 4-4 इनिंग से फेलियर होगा, मगर उससे घबराना नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे जाना है तो फिर आप उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको चांसेस देना होंगे ताकि वो वहां पर अपने जो कदम है उनको मजबूती से जमा सकें।